नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तमी की 10वें अध्याय की कथा सुनेंगे। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना भी भरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तो बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्री के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूति है, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूति के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिया। अब तो अकेले युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जिसने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्य उन्हें निवारण अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता है। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकारमती शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिए शब्दों को तोड़ती गई। तदुपरांत असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को अनाच्छेद कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट दिया। धनुष के टूट जाने पर दैत्य ने के हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति के हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा उस शक्ति काट दिया। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसी तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़ों तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष को पहले ही काट दिया था। तब तो भयंकर मुर्गद लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुर्गद को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही देशवार ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट लगा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर भी सहसा उसी प्रकार खड़ा हो गया। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गई। वह भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस सामान्य दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयरक था। अब अंबिका ने अपने साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर दुष्ट देवी पर मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से चत विचत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के समान सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे वह अकातपाल हो गए, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारा जाने पर नदियां भी अपने आप में मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही देवताओं प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सरा नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर बहने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्नि सलाव की अग्नि जलने लगी, दिव्य भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी और संपन्न शांति का साम्राज्य हो गया। तो ये थी 10वें अध्याय की कथा। जय हो दुर्गा माता की।